केबीसी के सब्सक्राइबर, हमें खेद है कि सोनी एंटरटेनमेंट के द्वारा वीडियो ब्लॉक कर दिया जा रहा है, जिसके कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमें दूसरा तरीका सोचना पड़ा। इसमें रियल वाला मज़ा तो नहीं आएगा, लेकिन ये है कि आपका एक भी क्वेश्चन केबीसी का मिस नहीं होगा। सभी सवालों को अच्छी तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के बाद कोई भी कंप्लेन और सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। कंप्लीट एक एपिसोड का पूरा सारांश रहेगा। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 एपिसोड 1 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। भारत में किस रोग से लड़ने के लिए इस स्लोगन का प्रयोग किया गया है? दवाई भी कड़ाई भी। ऑप्शन ए टीबी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी पोलियो, सी डेंगू, डी कोविड-19। तो इसका सही जवाब है कोविड-19। टीबी जो है यह ज़्यादातर लंग्स को अफेक्ट करता है और 24 मार्च को टीबी डे मनाया जाता है। पोलियो आप जान रहे हैं, यह पोलियो वायरस के द्वारा अफेक्टेड होता है और 24 अक्टूबर को पोलियो डे मनाया जाता है। डेंगू के बारे में आप लोग जान रहे हैं, यह एक वायरल इन्फेक्शन है जो मच्छर के द्वारा फैलता है और 6 मई को डेंगू डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, राखी का त्यौहार श्रावण मास के किस दिन मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमावस्या, बी अष्टमी, सी पूर्णिमा, डी एकादशी। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं राखी का त्यौहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है पूर्णिमा, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक काल में इनमें से किस शहर ने 2 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है? एक 19वीं सदी में और दूसरी 21वीं सदी में। ऑप्शन ए लंदन, बी एथेंस, सी अटलांटा, डी सियोल। तो इसका सही जवाब है एथेंस, ऑप्शन बी। लंदन में जो ओलंपिक हुआ था वो 2012 में हुआ था और लंदन आप जान रहे हैं यह इंग्लैंड की राजधानी लंदन है और एटलांटा यह जॉर्जिया का कैपिटल है और 1996 में यहाँ ओलंपिक हुआ था। और सियोल तो जान रहे हैं यह साउथ कोरिया का कैपिटल है और 1988 में यहाँ पे ओलंपिक हुआ था। तीनों क्वेश्चन का सबसे तेज जवाब ज्ञानराज के द्वारा दिया जाता है और यह एक साइंस टीचर है और ये झारखंड के रहने वाले हैं। ज्ञानराज जी के सामने केबीसी का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न, 1000 रुपये। फिल्म 3 इडियट्स के इस डायलॉग को पूरा करें। डैश तुझसे ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। ऑप्शन ए बादशाह, ऑप्शन बी शहंशाह, सी जहाँपना, डी महाराणा। तो इसका सही जवाब है जहाँपना। आप लोग जान रहे हैं 3 इडियट्स में एक डायलॉग है, जहाँपना तुझसे ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। तो ऑप्शन सी सही है। दूसरा प्रश्न ये रहा, इनमें से किस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मतलब मेंस और एडवांस आयोजित की जाती हैं? ऑप्शन ए बिजनेस मैनेजमेंट, बी मेडिकल, सी इंजीनियरिंग, डी लॉ। इसका सही जवाब है अभियांत्रिक मतलब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए जेईई मेंस और WBJE का एग्ज़ाम दिया जाता है। और जो बिजनेस मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट में एडमिशन के लिए कैट का एग्ज़ाम दिया जाता है, मैट का एग्ज़ाम दिया जाता है, जीमैट, सीमैट, ETC का एग्ज़ाम दिया जाता है। और मेडिकल में दाखिला लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए नीट का एग्ज़ाम दिया जाता है, NEET नेशनल एलिजिबिलिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और लॉ की पढ़ाई के लिए CLAT CLAT जिसको बोलते हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट या LASET या AILET मतलब ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। तीसरा प्रश्न ये रहा, डेंगे हाँकना यानी बढ़ चढ़ के बातें करने के लिए इनमें से किस मुहावरे का उपयोग करेंगे? ए चंपत होना, बी सैखी बघारना, सी कान खाना, डी घी के दिए जलाना।
और इसका सही जवाब है सेखी बगारना। यहाँ चंपत होने का मतलब है भाग जाना, और कान खाने से मतलब है कि आप किसी को परेशान कर रहे हैं, मतलब परेशान करना। और घी के दिए जलाने का मतलब है खुशी मनाना या अत्यंत प्रसन्न होना। ऑप्शन बी सही है, सेखी बगारना। चौथा प्रश्न, एक गिलास के पानी में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा भौतिक विज्ञान के किस सिद्धांत का उदाहरण है? ऑप्शन ए पास्कल का नियम, बी बॉयल्स का नियम, सी आर्किमिडीज का सिद्धांत और डी बर्नौलीज का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब है आर्किमिडीज का सिद्धांत और पास्कल्स लॉ। इट इज़ अ फ्लूइड मैकेनिक्स, यह फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है। जब कोई फ्लूइड एक क्लोज कंटेनर में पैक्ड होता है, अब उस पर जब प्रेशर रिलीज किया जाता है, जब प्रेशर चेंज होता है तो उसमें पावर ट्रांसमिट होता है बिना कोई लॉस के, एक पोर्शन से दूसरा पोर्शन। ये पास्कल्स लॉ पे काम करता है। इसका एग्जांपल है हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस है, ये पास्कल लॉ पे काम करता है। जो बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ कंप्रेशन और एक्सपेंशन का रिलेशन है और यह कांस्टेंट टेम्परेचर पे वर्क करता है। बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर। एंड बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है यह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। किसको? बर्नौलीज प्रिंसिपल को। बर्नौलीज प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पांचवा प्रश्न, इनमें से किस देवता को नंदीश्वर और चंद्रनाथ के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है ए लॉर्ड शिवा, बी लॉर्ड ब्रह्मा, सी लॉर्ड इंद्र, डी लॉर्ड कार्तिकेय। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड शिव, मतलब भगवान शिव। और भगवान ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा को हम लोग पितामह भी बोलते हैं, लोकेश बोलते हैं, प्रजापति, वेदा, ये सब ब्रह्मा के नाम। अगर इंद्रदेव का लें तो अमरेश, देवेश, महेंद्र और सचिन, ये सब इंद्रदेव के नाम हैं। और कार्तिकेय के बोला जाए तो स्कंद, मुरुगन, सन्मुगा और सुब्रमण्या, द लॉर्ड कार्तिकेय का नाम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट प्रश्न है चित्र के आधारित पे है। क्वेश्चन नंबर 6, यह किस अग्रणी उद्योगपति और समाज सेवी का चित्र है? चित्र ये आपके सामने। ऑप्शन ए अरदेशिर गोदरेज, बी घनश्याम दास बिरला, सी बालचंद हरिचंद दोषी और डी जमशेदजी टाटा। तो ये जो चित्र आपके सामने है इसका सही जवाब है जमशेदजी टाटा। और ये जो आपके सामने है आरदेशिर गोदरेज का चित्र है, घनश्याम दास बिरला का ये चित्र है और बालचंद हरिचंद दोषी का ये फिगर है। प्रश्न 7, एक फिल्म में यह वाक्य किसने कहा था? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इस चुनौती को पूरा करने में उन्हें 22 वर्ष लग गए। इसका ऑप्शन है ए महेंद्र सिंह धोनी, बी दशरथ मांझी, सी शकुंतला देवी, डी आनंद कुमार। तो इसका सही जवाब है दशरथ मांझी। और एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, ये महेंद्र सिंह धोनी पे आधारित मूवी है। शकुंतला देवी पे आधारित मूवी, यही नाम है शकुंतला देवी, विद्या बालन इसमें रोल किए हैं। आनंद कुमार के ऊपर फिल्माया गया फिल्म तो जान ही रहे हैं, वो है सुपर 30। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न किस दिग्गज साहित्यकार की पहली कहानी में से एक थी, जो कि कानपुर के जमाना नामक उर्दू पत्रिका में छपी थी? मतलब दुनिया का सबसे अनमोल रत्न किस दिग्गज साहित्यकार की पहली कहानियों में से एक थी, जो कि कानपुर के जमाना नामक उर्दू पत्रिका में छपी थी? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, बी फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन सी सआदत हसन मंटो, डी राजेंद्र सिंह बेदी। इसका सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन ए। जो फिराक गोरखपुरी हैं यह एक उर्दू लेखक हैं और इसका जो दूसरा नाम है रघुपति सहाय,
और 1968 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। सआदत हसन मिंटो, यह एक पाकिस्तानी राइटर है और इनका जन्म लुधियाना में हुआ था। राजेंद्र सिंह बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी के ऊपर जो किताब है वो फागुन है या एक चादर मैली से, और इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है। मूवी का नाम भी है फागुन एक चादर मैली से, फागुन या एक चादर मैली से। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, यह एक वीडियो के ऊपर आधारित है। इस वीडियो क्लिप में किस किसान यूनियन के नेता को इंटरव्यू किया जा रहा है, मतलब किस नेता का इंटरव्यू लिया जा रहा है इस वीडियो में। हमको डिजिटल इंडिया कैंपेन से जुड़वा दो, प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया कैंपेन, हमको भी उससे जुड़वा दो। कैसे जुड़वा दें? उससे जुड़वा दो, उससे ही जुड़ जाएगा। जैसे गन्ने, जैसे हम तेल लिया पेट्रोल पंप पे, कार्ड दिया और फटाक देसी दो सेकंड में आ जाएगा कितना पैसा कट गया, हमने गन्ना दिया। पहला ऑप्शन गुरनाम सिंह चंदूनी, बी राकेश टिकैत, सी दर्शन पाल, डी अबिक शाह। तो इसका सही उत्तर है राकेश टिकैत। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, 2021 में राजपथ पर भारत के गणतंत्र दिवस परेड में किस दूसरे देश के सशस्त्र बलों के दल ने भाग लिया था? ऑप्शन ए भूटान, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी मालदीव्स। तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। जो भूटान है, भूटान एक लैंडलॉक कंट्री है और इसका जो कैपिटल है थिम्पू। श्रीलंका एक आइसलैंड कंट्री है जो साउथ एशिया की तरफ है और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो या श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, ये श्रीलंका की राजधानी है। और मालदीव साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका और इंडिया साउथ वेस्ट में बसा है और मालदीव एक आइसलैंड है और मालदीव की जो राजधानी है वह माले है। सवाल नंबर 11, गणितज्ञ G.H. हार्डी जब एस रामानुजन से मिलने गए थे तब उन्होंने एक नंबर की टैक्सी कैब ली थी जिसे अब हार्डी रामानुजन नंबर कहा जाता है। ऑप्शन ए 1729, बी 4103, सी 6174, डी 1089। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1729 मतलब 1729 और यह एक यूनिक नंबर है और इसको हार्डी रामानुजन नंबर को इस तरह से बताए थे कि 1 का क्यूब इक्वल टू 1, 12 का क्यूब इक्वल टू 1728, तो टोटल 1 प्लस 1728 इक्वल टू 1729। और दूसरा तरीका 9 का क्यूब इक्वल टू 729 और 10 का क्यूब 1000, टोटल 729 प्लस 1000 इक्वल टू 1729। तो इस तरह से ये नंबर का कैलकुलेशन यह एक यूनिक नंबर था जिसके तरह से 12वां प्रश्न 12,50,000 की आत्मकथात्मक पुस्तक बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन ए करखानिद, बी चगताई, सी वास्कर, डी उइगुर। ये सवाल का सही जवाब है बी चगताई, लेकिन ये भाई साहब ऑप्शन डी उगैर को टिक लगाते हैं और इनका आंसर गलत हो जाता है और यह 6,40,000 से हार कर पहुँच जाते हैं 3,20,000 और सही जवाब है चगताई। और इसी तरह से इनका यहाँ पे खेला समाप्त होता है। अब समय आता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला सवाल है, पारंपरिक हिंदू विवाह के दौरान इनमें से कौन सी रस्म आमतौर पर सबसे पहले संपन्न की जाती है? ऑप्शन ए सिंदूर, बी जयमाला, सी 7 फेरे, डी विदाई। तो इसका सही जवाब है जयमाला। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खेल ट्रैक एंड फील्ड की श्रेणी में नहीं आता है? मतलब कौन सा खेल ट्रैक
एंड फील्ड में नहीं खेला जाता है? ए डिस्कस थ्रो, बी लंबी कूद लॉन्ग जंप, सी कुश्ती रेसलिंग, डी 100 मीटर दौड़ मतलब 100 मीटर स्प्रिंट। तो इसका सही जवाब है कुश्ती। कुश्ती को छोड़ बाकी डिस्क थ्रो, लंबी कूद और 100 मीटर दौड़ सब ट्रैक या फील्ड में खेले जाते हैं। अब तीसरा सवाल है फर्स्ट स्प्रिंगर फर्स्ट का। इनमें से कौन सा स्मारक सबसे दक्षिण में स्थित है? मतलब कौन सा जो स्मारक है सबसे दक्षिण में है? ए इंडिया गेट, बी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, सी गेटवे ऑफ इंडिया, डी स्वर्ण मंदिर। तो इसका सही जवाब है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। वो इसलिए कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कन्याकुमारी में है। ए जो है इंडिया गेट वो जान रहे हैं वो दिल्ली में है, जो बार मेमोरियल के लिए फेमस है। इंडिया गेट दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया ये आप जान रहे हैं ये मुंबई में है। और स्वर्ण मंदिर जिसको हम लोग गोल्डन टेम्पल बोलते हैं ये अमृतसर में है मतलब पंजाब। तो सबसे दक्षिण में हो गए कन्याकुमारी। और इस तीनों का सही जवाब देते हुए सबसे फर्स्ट मतलब टॉप पे रही डॉक्टर नेहा बाटला। ये उत्तराखंड की रहने वाली है और ये एक डॉक्टर है। डॉक्टर नेहा बाटला के साथ केबीसी क्वेश्चन शुरू होता है। प्रश्न नंबर 1 1000 रुपये के लिए। जिस बीमारी की चिकित्सा ना हो सके उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए लाजवाब, बी लाइलाज, सी सख्त जान, डी नासाज। तो इसका सही जवाब है लाइलाज। मतलब जिस बीमारी का इलाज ना हो सके उसे लाइलाज बोलते हैं। सवाल नंबर 2 2000 रुपये के लिए। पर्वतीय या पहाड़ी प्रदेशों की ढालवा भूमि पर कृषि के लिए विकसित क्षेत्र को इनमें से क्या कहा जाता है? मतलब पहाड़ी क्षेत्र में जो हम लोग खेती करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ए सीढ़ीदार खेत, बी छतनुमा खेत, सी खिड़कीदार खेत, डी कुआंनुमा खेत। तो इसका सही जवाब है सीढ़ीदार खेत। सीढ़ीदार खेत ज़्यादातर यह मृदा अपरदन और बारिश के पानी को बहने से रोकने में सहायक होती है। और बाकी जो छतनुमा है चाहे खिड़कीदार है कुआंनुमा इस तरह का कोई खेती नहीं होती है। तो इसका सही जवाब सीढ़ीदार खेत। और इसी के साथ आज का हुटर बच जाता है और सीजन फर्स्ट का पहला एपिसोड नेहा बाटला के साथ समाप्त होती है। जाते जाते एक सवाल जो आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए किष्किंधा, बी मिथिला, सी दक्षिण कौशल, डी गंधार। नेक्स्ट एपिसोड में नेहा बाटला के साथ खेल कंटिन्यू रहेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।